नमस्कार। आज हम हनुमान जी के चरित्र का संक्षिप्त विवरण बताऊंगा। हमारे सनातन धर्म में अनेक उपास्य देवता हैं, किंतु इन सभी उपास्य देवों में यदि किसी को ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान स्वरूप कहा जा सकता है तो वे हैं हमारे हनुमान जी महाराज। पद्म पुराण में ब्रह्मचर्य को सबसे श्रेष्ठ तब कहा गया है। ब्रह्मचर्य पर ब्रह्म का ही रूप है। स्वयं बानर होने पर भी दास भक्ति के प्रताप से भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रिय दास होते हुए भी आप देवता बन गए। यह सिद्धि दूसरा कोई कपिपति नहीं प्राप्त कर सका। श्री हनुमान जी के आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन का आदर्श सर्वथा अद्वितीय है। श्री हनुमान जी अपने को अपरिमित शक्तिशाली बनाकर श्री रामायण कथा को भी अमर बना दिया। स्कंद पुराण का अवंतिक खंड कहता है, हनुमान जी से बढ़कर जगत में कोई भी प्राणी नहीं है किसी भी दृष्टि से। हनुमान जी का चरित्र सेवा और आत्मसमर्पण का प्रत्यक्ष रूप है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी तपस्या है जिसको सिद्ध कर लेने पर मनुष्य में अनेक दिव्य और दुर्लभ गुण प्रकट हो जाते हैं। लोगों को भ्रम होता है कि एक साथ ये इतने व्यक्ति के पुत्र कैसे कहे गए, किंतु वस्तु स्थिति पर विचार करें तो सब सुव्यवस्थित ही है। भूत भावन भगवान शंकर के अवतार होने के कारण ये शंकर सुवन है। आत्मा वही जायते पुत्र, इस शास्त्र वचनानुसार बानर राज केसरी के औरस पुत्र होने के कारण इन्हें केसरी नंदन कहना सर्वथा उचित है। पुंजिक स्थला नामक अप्सरा साप भ्रष्ट होकर काम रूप बानरी के रूप में अवतरित हुई। एक बार वह मनुष्य रूप में दिव्याति दिव्य वस्त्र भूषण से सुसज्जित होकर पर्वत पर विचरण कर रही थी तो वायुदेव ने एक सपाटे में उसकी ओर वहन किया और तब उसने तुरंत कहा, कौन है मुझ पतिव्रता को स्पर्श करके अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर रहा है। वायुदेव बोले, देवी ऐसी बात नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक निर्गुण निराकार भगवान मानव रूप में रावण का वध करने के लिए अवतरित हो रहे हैं। मैं उनकी सेवा के लिए तुम्हारे उदर में पुत्र रूप में आना चाहता हूँ, कृपया क्षमा करें। बस पवन पुत्र और अंजनी पुत्र रूप से इनकी विख्याति का यही कारण है। अंजना माता मतंग ऋषि के कहने पर भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की। आकाशगंगा तीर्थ पर 12 साल तपस्या पूर्ण होते ही पवन देव प्रसन्न होकर पुत्र होने का वर दिया। चैत्र शुक्ल 15 मंगलवार भगवान शिव अपने परमाराध्य श्री राम की मुनि मनमोहनी अवतार लीला दर्शन एवं उसमें सहायता प्रदान के लिए अपने अंश 11वें रुद्र से इस शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में माता अंजना के गर्भ से महावीर हनुमान के रूप में अवतरित हुए। गोस्वामी तुलसीदास रुद्र के रूप में कह रहे हैं, जेहि शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजी ने बस बानर भे हनुमान। उस शरीर में प्रभु श्री राम से प्रेम हो जाए वही शरीर सज्जनों और सुजनों के आदर का पात्र बन जाता है। रुद्र देह को छोड़कर हनुमान जी महाराज के रूप में अवतरित हो रहे हैं। भगवान शंकर बंदर का शरीर धारण क्यों किया? इसके 3 कारण हैं। इसलिए कि सेवा धर्म का निष्ठापूर्वक अनुष्ठान करने के लिए कौन सा शरीर उपयोगी रहेगा, क्योंकि भगवान नर के रूप में प्रकट हो रहे हैं। अगर हम नर बन जाएंगे तो गुण धर्म खान पान रहन सहन में समानता हो जाएगी, तो यह सेवा धर्म के विपरीत होगी। दूसरा कारण, रावण ने अपना 10 सिर अर्पित कर पूजा की थी, इसलिए और उसने एक अंश की अवहेलना की थी, चूंकि जबकि भगवान शंकर 11 स्वरूपों में रहते हैं। और तीसरा कारण, इसलिए कि जिन नामों को रट रट कर गदगद होते हैं उस प्रभु से दास सुख प्राप्ति की अंतिम प्रकाष्ठा को छूना था। उन्हें किसी से कभी भी किंचिन मात्र आवश्यकता ही न पड़े, न उन्हें कपड़े की आवश्यकता हो, न भोजन की, न घर की, न मान प्रतिष्ठा यश आदि की। इसलिए भगवान शंकर ने बंदर का शरीर धारण किया ताकि सेवा धर्म आराम से हो सके। हनुमान शब्द का अर्थ होता है ज्ञान वाला, गति वाला, प्राप्ति वाला। हनुमान अपने नामार्थ के अनुरूप गति मति शक्ति से अतुल है। इस बात को महर्षि अगस्त्य श्री राम के सामने स्वीकारते हैं वाल्मीकि रामायण में। हनुमान जी जैसा भगवान कौन होगा जो अपने महान सेवा के बदौलत श्री राम, लक्ष्मण, सीता, विभीषण, सुग्रीव सबको ऋणी बना दिया। एक अकेला व्यक्ति रावण जैसे विश्व विजयी शत्रु के घर में घुसकर समुद्र को लांघते हुए राक्षसी को संहार करते हुए जो उन्होंने अपना भयानक रूप धारण किया था,
गंभीर गर्जना करते हुए उनके भुजाओं और चरणों से पर्वत कांप उठा था। उनकी लंबाई, चौड़ाई और वेग आसमान छू रहे थे। ध्येय पूर्ण करने के बाद शत्रु समुदाय से घिरा होने पर भी निर्भीक रूप से ललकार अपने स्वामी की जय जयकार करता हुआ रावण के दरबार में चतुरतापूर्ण निर्भीक वाणी बुद्धिमता पूर्वक श्री राम की शक्ति की महिमा सुनाकर राक्षसों का मनोबल गिरा दिया। पहली बार जब हनुमान पंपा सरोवर पर श्री राम लक्ष्मण जी से मिले थे तब वे अपनी विद्वता, विनय, चतुरता, दीनता, प्रेम, श्रद्धा का परिचय देते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। तब राम जी लक्ष्मण जी से इनके विद्वता की सराहना करते हुए कहते हैं, जिस राजा के पास ऐसे वेद, शास्त्र, व्याकरण के प्रकांड विद्वान दूत हो तो उसके समस्त कार्य बातचीत के द्वारा सफल हो जाते हैं। वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इनकी अद्भुत वाणी से बदल सकता है। और बोले, हे कपि सुनो, तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो और हृदय से लगा लिया। मुझे सेवक प्रिय है। भगवान का अनन्य भक्त कौन होता है, यह स्वयं भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बताया है। किष्किंधा कांड पेज 668। सो अनन्य जाके असी मति ना टरई हनुमंत, मैं सेवक सरच चराचर रूप स्वामी भगवंत। हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है।